अमेरिका और भारत के बीच जारी हुए व्यापार समझौते को लेकर एक नई ट्विस्ट तब सामने आई जब व्हाइट हाउस ने एक रिवाइज्ड फैक्ट शीट में उस दस्तावेज से सर्टेन पल्सेस यानी कुछ दालों का जिक्र हटा दिया। यह संशोधन शुक्रवार को जारी नहीं किया गया, बल्कि आज 10 फरवरी 2026 को किया गया, यानी समझौते के कुछ ही दिनों बाद। लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि एक महत्वपूर्ण शब्दांश को भी बदला गया। भारत के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द कमिटेड यानी प्रतिबद्ध को बदलकर इंटेंड्स यानी इरादा रखता है कर दिया गया। ये छोटा सा शब्द परिवर्तन दिखने में साधारण लग सकता है, लेकिन ट्रेड डिप्लोमेसी और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को लेकर यह बड़ा संकेत है। खैर, थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। दोनों देशों, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ने कुछ दिनों पहले ही एक इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट यानी अंतरिम व्यापार समझौते की फ्रेमवर्क जॉइंटली अनाउंस की थी। इस फ्रेमवर्क का मकसद था कि दोनों पक्ष आपसी और लाभ प्राप्त व्यापार को बेहतर और स्थिर तरीके से आगे बढ़ाएं, विशेष रूप से ऐसे समय में जब दुनिया भर के इकोनॉमिक ऑर्डर्स बदल रहे हैं और देश नई ट्रेड अलायंसेस खोज रहे हैं। इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की थी जिसमें की टर्म्स यानी मुख्य शर्तों का उल्लेख था। उस शीट में कहा गया कि भारत यूएस के कई इंडस्ट्रियल गुड्स और एक विस्तृत श्रेणी के फूड तथा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स या आयात शुल्क को एलिमिनेट या रिड्यूस करेगा। फैक्ट शीट में यूएस उत्पादों की एक सूची थी जिनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, डीडीजीज, रेड सोरगम, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स और एडिशनल प्रोडक्ट्स शामिल थे। इसके साथ ही एक कैटेगरी के तौर पर सर्टेन पल्सेस यानी कुछ दालें भी उल्लेखित थीं। पल्सेस यानी दालें भारतीय भोजन का मूल हिस्सा हैं और यह भारत के कृषि और खाद्य व्यापार के लिहाज से भी बेहद सेंसिटिव कैटेगरी है। पल्सेस के टैरिफ हटने या घटने से भारत के छोटे किसानों और पल्सेस की डोमेस्टिक बाजार डायनामिक्स पर बड़ा असर हो सकता है। लेकिन अब एक रिवाइज्ड फैक्ट शीट में पल्सेस के संदर्भ को हटा दिया गया है, यानी वह लाइन अब फैक्ट शीट में नहीं है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में यह भी साफ किया गया है कि भारत ने कमिटमेंट नहीं दी है, बल्कि उसने इंटेंड्स टू शब्द का प्रयोग किया है, जो जोर देता है कि इरादा है मगर निश्चित प्रतिबद्धता नहीं दी गई। संशोधित फैक्ट शीट में अब यह वर्णन किया गया है कि इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। और इसके बाद जो आइटम्स की लिस्ट है उसमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड सोरगम, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स बताए गए हैं, लेकिन पल्सेस का जिक्र नहीं है। इस रिवाइज्ड वर्जन में यह भी जोड़ा गया है कि इंडिया इंटेंड्स टू बाय मोर अमेरिकन प्रोडक्ट्स एंड परचेस ओवर $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोल एंड अदर प्रोडक्ट्स। यानी भारत 5 सालों के अंदर $500 अरब से ज्यादा के ऊर्जा उत्पाद, आईसीटी टेक्नोलॉजी, कोयला और अन्य सामान अमेरिका से खरीदने का इरादा रखता है। दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल से पहले जारी जॉइंट स्टेटमेंट, जिसमें दोनों देशों के ट्रेड डील के बारे में व्यापक ढंग से बताया गया था, उसमें भी पल्सेस नाम की कैटेगरी का कोई उल्लेख नहीं था। वहां पहले से यही लिखा गया था कि भारत इंटेंड्स टू परचेस $500 अरब के यूएस के एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, प्रेशियस मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, कोकिंग कोल आदि। तो इस बदलाव के पीछे क्या कारण है, यह समझने के लिए हमें जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा। पल्सेस जैसे प्रोडक्ट्स भारत के घरेलू इंटरेस्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि भारत में दालों की खपत बेहद व्यापक है और पल्सेस ट्रेड को डोमेस्टिक एग्रीकल्चर पॉलिसी से जोड़ा गया है। ऐसे में स्पष्ट प्रतिबद्धता देना भारत के इंटरनल स्टेक होल्डर्स, खासकर किसान समुदाय के लिए पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सेंसिटिव हो सकता था। इसलिए यह शब्द कमिट हटाकर इंटेंड कर दिया गया, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। दूसरी ओर अमेरिका के लिए पल्सेस एक बड़ा एक्सपोर्ट आइटम नहीं होता, जबकि सोयाबीन ऑयल, नट्स, फ्रूट्स जैसी चीजों का अमेरिकी एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ा कमर्शियल वैल्यू होता है। इस रिवाइज लाइनअप से लगता है कि दोनों पक्ष अपने अपने कोर इंटरेस्ट्स को बचाकर आगे का रास्ता निगोशिएट करना चाहते हैं। यह संशोधन एक लार्जर ट्रेंड को भी दर्शाता है, जहां ट्रेड एग्रीमेंट्स रिजिड बाइंडिंग कमिटमेंट्स के बजाय इंटेंट बेस्ड फ्रेमवर्क्स के रूप में विकसित हो रहे हैं, खासकर उस समय जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बढ़ती जा रही हैं। सार यह है कि ट्रेंड बदल रहा है। बायलैटरल ट्रेड इंगेजमेंट्स अब खड़े वादों की बजाय म्यूचुअल एक्सप्लोरेटरी इंटेंशंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।